रिसेंटली लॉन्जी का एक क्लेम सामने आया है जो कि जुलाई 2026 में उन्होंने ये किया है कि टेंडम सोलर सेल जो है उसकी सेल की जो एफिशिएंसी है लैब में 35.5% उन्होंने अचीव कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ शोकले क्वाइसर लिमिट जो कि फिजिक्स में 1961 में इन दो साइंटिस्ट ने किसी भी सोलर पैनल के लिए जो कि सिंगल जंक्शन हो उसके लिए एक लिमिट एफिशिएंसी की एक लिमिट डिफाइन की थी कि उससे ज़्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती किसी सोलर सेल की, और वो है 29.4% सिलिकॉन के लिए। क्योंकि आजकल जितने भी सोलर पैनल हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं, चाहे वो लॉन्जी हो, जिनको हो, कैनेडियन हो, एस्ट्रो एनर्जी का पैनल हो, या हमारे पास HJT टेक्नोलॉजी के जितने पैनल आ रहे हैं, ABC टेक्नोलॉजी के जितने पैनल आ रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, पर्क हो या टॉपकॉन हो, HPBC हो, ABC हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सारी टेक्नोलॉजी अभी तक जितने भी पैनल्स इस वक्त हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं वो सिंगल जंक्शन सोलर पैनल्स मौजूद हैं। इन तमाम ब्रेक थ्रूज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स की तरफ लेके जाऊंगा। वहां से जब आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को तो फिर आपको फाइनली समझ में आएगी कि लॉन्जी का क्लेम क्या है। तो चूंकि वो सिंगल जंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो डिफाइन हुई है वो 29.4% हुई प्रैक्टिकली। इससे ज़्यादा ये एफिशिएंसी बैरियर है, इसको हम कोई भी सोलर सेल इसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन लॉन्जी के इस क्लेम के मुताबिक उन्होंने लैब में 35.5% टेंडम सोलर सेल के लिए अचीव कर ली है। तो क्या ये ठीक है? क्या लॉन्जी का क्लेम ठीक है? क्या अगर लॉन्जी का क्लेम ठीक है तो क्या फिजिक्स के जो ये प्रिंसिपल है ये ब्रेक हो चुका है? ये जो शोकले क्वाइसर लिमिट है क्या ये ब्रेक हो चुकी है 29.4%? क्योंकि ये तो इससे ज़्यादा वैल्यू लग रही है देखने में। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा वैल्यू है, तो ऐसा लगता है कि या तो फिजिक्स का रूल ब्रेक हो चुका है या फिर इस क्लेम ठीक नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है कि असल में क्या क्या ब्रेक थ्रू जो है वो 2026 में हो चुके हैं सोलर की दुनिया में, क्या क्या रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं अब तक 2026 तक। कि सूरज की रोशनी जब हमारे पास पहुंचती है तो उसके पास होते हैं फोटॉन्स, मैं यहाँ पे ये टाइनी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी फोटॉन्स जो कि हमें सूरज की रोशनी में अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं सूरज के ज़रिए। तो सूरज की रोशनी में ये फोटॉन्स मौजूद हैं, यानी टाइनी पैकेट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। लेकिन ये सारे फोटॉन्स जो हैं उनके पास एक जैसी एनर्जी नहीं होती। जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ यानी हम तक पहुंचते हैं, हमारे सोलर पैनल्स पर टकराते हैं, तो इन सारे फोटॉन्स के पास एक जैसी एनर्जी नहीं होती, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक पूरा सोलर स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब चूंकि सबकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, वेवलेंथ डिफरेंट हैं और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इसी वजह से तो लिहाजा हमें कुछ कैटेगराइज करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके सामने उनकी एनर्जी लिखने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो यहां पर जो फोटॉन्स हैं इस रीजन के अंदर ये समझें कि हाई एनर्जी वाले हैं, और यहां पे मैं लिखूंगा लो एनर्जी फोटॉन्स। तो यहां पे जितने होंगे वो लो एनर्जी होंगे। ठीक है, ये मिड में है, यहां पे हाई है और यहां पर लो है। ठीक है, अब यहां पर हम एक वेवलेंथ की जो लिमिट है वो हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 400 नैनोमीटर वेवलेंथ और यहाँ पे लिखते हैं 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। अब होता ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो सूरज की रोशनी है, सूरज से जो हम तक जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उसमें हम जो देख सकते हैं, हमारी आंखें जिसका मुशाहिदा कर सकती हैं, वो सिर्फ ये गैप यानी 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान में जो वेवलेंथ है हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं विजिबल रेंज। ये विजिबल रेंज है, यानी सूरज की जो रोशनी हम तक आ रही है टाइनी पैकेट्स फोटॉन्स की फॉर्म में, उसमें विजिबल रेंज सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर, बस यही हम देख सकते हैं। ना इससे पीछे देख सकते हैं, ना इससे आगे देख सकते हैं। इस वेवलेंथ से आगे अगर आप जाएं 800, 1000, 1100 तो हमारी आंखें मुशाहिदा नहीं कर सकती। मगर सोलर पैनल जो हमारे पास मौजूद हैं सिलिकॉन बेस्ड, जिसकी हम बात करें, जो मार्केट में मौजूद हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी कोई भी हो, HJT हो, ABC हो, HPBC हो, पर्क हो, टॉपकॉन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सिंगल जंक्शन जिसकी हम आजकल जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल जंक्शन है, सिलिकॉन बेस्ड है। वो काम करते हैं ऑलमोस्ट 700 से आगे भी और इससे थोड़ा सा पीछे, मतलब इसकी मिड में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो इंफ्रारेड रीजन में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर जो विजिबल रेंज में
जो वो काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी वो फोटोन से ले रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी 42% यहाँ मौजूद है। 40 से 42% एनर्जी यहाँ मौजूद है सूरज की। लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी मौजूद है जो कि पैनल्स पकड़ते हैं वो यहाँ से पकड़ते हैं, इस रीजन से भी, इंफ्रारेड से भी। और ये रेड रीजन है ये वाला, तो रेड रीजन पे काम कर रहा है और इंफ्रारेड रीजन पे काम कर रहा है। हमारा सोलर पैनल यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि वो बना है किससे? सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन जो है वो इस रीजन में काम करता है, रेड पोर्शन में और इंफ्रारेड रीजन में। अब ये वाले फोटॉन्स तो हमारा सोलर पैनल इनसे एनर्जी हार्वेस्ट कर लेता है, ये वाले जो फोटॉन्स हैं लो एनर्जी वाले, इनसे हार्वेस्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि ये सिलिकॉन से बना है। लेकिन यहां पर एक मटेरियल कंस्ट्रेंट है, यानी कि सिलिकॉन जो है वो इस रीजन में काम कर रहा है, तो ये वाली जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं ये हमारे वेस्ट हो रहे हैं। लो एनर्जी फोटॉन से तो हमने एनर्जी पकड़ ली, लेकिन यहां से एनर्जी वेस्ट हो रही। हमें यहां पर भी कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो हाई एनर्जी फोटॉन से भी ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करे, सही तरीके से हार्वेस्ट करे। हमने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करना है, तो सोलर स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, जबकि हमारे जो सोलर पैनल अभी तक जितने भी मार्केट में मौजूद हैं वो हार्वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी सिर्फ लो एनर्जी फोटॉन से, रेड रीजन से, इंफ्रारेड रीजन से। जबकि हमें जो है वो तो यहां पर ये जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं ये रेंज भी कवर करनी है, ताकि हम तमाम फोटॉन से, तमाम किस्म की फ्रीक्वेंसी से एनर्जी हार्वेस्ट कर सकें, सूरज की रोशनी से मुकम्मल फायदा उठा सकें, जो कि अभी हम नहीं उठा पा रहे। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनीज ने सोचा कि इस वक्त हम जो यूज कर रहे हैं वो है सिंगल जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन। उसके अंदर सिर्फ एक है, पीएन जंक्शन सिर्फ एक है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी स्ट्राइक करती है, फोटोन स्ट्राइक करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है एटम से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में ट्रैवल करता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उसी को हम कहते हैं, यानी फोटोन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग दिस पीएन जंक्शन, बट इट इज ओनली सिंगल पीएन जंक्शन। ये सिंगल पीएन जंक्शन आर्किटेक्चर है, सिंगल जंक्शन आर्किटेक्चर जो अभी हम यूज कर रहे हैं। करंटली जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो सिंगल जंक्शन है, एक ही जंक्शन है। अब चूंकि एक सेल के अंदर एक ही जंक्शन है और वो इस रीजन को कवर कर रहा है और हाई एनर्जी फोटोन ये वाले रीजन को कवर नहीं कर रहा, हाई एनर्जी फोटोन्स को वो सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहा, हार्वेस्ट नहीं कर रहा एनर्जी, तो हमें किसी और मटेरियल की भी जरूरत थी। तो वो साइंटिस्ट पिछले डेकेड से काम कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड पी वाले रिसर्च कर रहे थे, लॉन्जी रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में जो है वो मुख्तलिफ मटेरियल्स पर, सिलिकॉन के अलावा मुख्तलिफ मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च हो रही थी। और एक ब्रेक थ्रू आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक थ्रू आते गए, एफिशिएंसी बढ़ती गई और वो मटेरियल डिस्कवर हो गए, और उन मटेरियल का नाम है पेरोव्स्काइट। ये एक फिल्म है जो कि हम सिलिकॉन के सोलर सेल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब स्टैकिंग करते हैं। पहले एक नीचे जो है वो सोलर, एक जो है वो सोलर सेल जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सोलर सेल सिलिकॉन का, ये लेयर हो गई सिलिकॉन की लेयर, और इस लेयर के ऊपर एक लेयर हम और ऐड कर देते हैं और वो है पेरोव्स्काइट मटेरियल की लेयर। ये टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर है और सिलिकॉन लेयर बॉटम लेयर है। अब सिलिकॉन लेयर क्या काम करेगी? वही काम करेगी कि वो रेड रीजन को और इंफ्रारेड रीजन में जितने भी हाई लो एनर्जी फोटोन्स आ रहे हैं उनसे एनर्जी हार्वेस्ट करेगी, ये वाली लेयर। और ये टॉप लेयर जो साइंटिस्ट ने अभी डिपॉजिट की है रिसेंटली, पेरोव्स्काइट मटेरियल को इसके ऊपर डिपॉजिट किया, ताकि हाई एनर्जी जो फोटोन्स हैं ये वाले जो हमारे वेस्ट हो रहे थे, जिससे हम एनर्जी हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे सिर्फ सिलिकॉन को यूज करते हुए, तो वहां पर साइंटिस्ट ने जब पेरोव्स्काइट मटेरियल, जिसका जनरल फार्मूला है AbX3, हैलाइड्स यूज होते हैं, यानी मुख्तलिफ मटेरियल्स के कम्बिनेशंस के साथ हम इसका बैंड गैप चेंज कर सकते हैं। इसका बैंड गैप ट्यूनेबल है, यानी सिलिकॉन का बैंड गैप फिक्स्ड है कितना, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मगर इसका बैंड गैप जो है वो 2.3 के करीब, तकरीबन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हम इसका बैंड गैप ट्यून कर सकते हैं। मुख्तलिफ केमिकल कंपोजिशन से हम ये मटेरियल बना के बैंड गैप को ट्यून कर सकते हैं, और बैंड गैप की मुख्तलिफ ट्यूनिंग करके हम इस पूरी रेंज को कवर कर सकते हैं। मगर ये जो हाई एनर्जी फोटोन्स आ रहे हैं और मिड में आ रहे हैं, इन सब को, यानी कि ये तो रेड रीजन था, यहाँ पे जो ब्लू रीजन है और बीच में ग्रीन रीजन है, उन सब को हमने कवर करना है।
तो उसको कवर करने ब्लू और ग्रीन को और हाई एनर्जी फोटॉन्स को, इस पूरे रीजन को जो कवर करने के लिए मटेरियल है वो है पेरोव्स्काइट, और इसको हमने डिपॉजिट कर दिया है इस सिलिकॉन लेयर के ऊपर ताकि पूरी रेंज कवर हो सके। लो एनर्जी फोटॉन्स को हार्वेस्ट करने के लिए ये लेयर, हाई एनर्जी फोटॉन्स को उस हार्वेस्ट करने के लिए पेरोव्स्काइट लेयर, तो इसको इसके ऊपर क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब ये सिंगल जंक्शन नहीं रहा, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक सिलिकॉन में अगर खाली सिलिकॉन यूज करें तो सिंगल जंक्शन रहेगा, सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन रहेगा। अब ये सिंगल जंक्शन नहीं रहा, अब ये बन गया मल्टी जंक्शन, क्योंकि अब दो लेयर्स आ गई, अब हम स्टैकिंग कर रहे हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो मल्टी जंक्शन बन गया। तो जो लॉन्जी का क्लेम है 35.5% जो उन्होंने अभी रिसेंट क्लेम किया है जुलाई 2026 में, 35.5% जो सेल की एफिशिएंसी उन्होंने अचीव की है वो लैब में की है। सेकेंडली दे आर टॉकिंग अबाउट टेंडम सोलर सेल, और इसी को हम कहते हैं टेंडम सोलर सेल। दैट इज बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच, कॉम्बिनेशन ऑफ पेरोव्स्काइट मटेरियल विद सिलिकॉन लेयर। जब हम इन दोनों को स्टैक करते हैं तो हमारे पास जो सोलर सेल बनता है इसको कहते हैं टेंडम सोलर सेल। अब ये वर्ड आपने सुना होगा लेकिन इसका मतलब नहीं पता, इसलिए क्योंकि इसका मतलब हमें टेंडम का नहीं पता था कि टेंडम सोलर सेल क्या होता है, इसलिए हमें उस एफिशिएंसी की समझ नहीं आ रही थी। लॉन्जी का क्लेम बिल्कुल ठीक है कि 35.5% लैब में उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन वो बात कर रहे हैं टेंडम सेल की, टेंडम सोलर सेल की। जो प्रिंसिपल जो था फिजिक्स का, एसक्यू लिमिट जो डिफाइन की गई थी वो बेसिकली डिफाइन की गई थी सिर्फ सिंगल जंक्शन के लिए, और लॉन्जी ने जो क्लेम किया है वो टेंडम के लिए किया था। टेंडम मतलब मल्टी जंक्शन के लिए, पेरोव्स्काइट उसमें ऐड करके जो मल्टी जंक्शन बना है उसके लिए। और इसकी जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम लिमिट है टेंडम की वो है तकरीबन 43% के करीब थ्योरेटिकली, यानी थ्योरेटिकली 43% से ज़्यादा एफिशिएंट ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास जितनी भी सोलर पैनल्स मौजूद हैं लॉन्जी के, जिनको के और कैनेडियन हैं हमारे पास, और हमारे पास आइको के पैनल्स मौजूद हैं, ये जितने भी पैनल्स अभी तक मौजूद हैं इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में वो सारे सिंगल जंक्शन हैं, ये वाले हैं सिलिकॉन वाले, जो कि रेड रीजन से एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं और लो एनर्जी फोटोन से एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये वाला हाई एनर्जी फोटोन जो है वो वेस्ट होता है और हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं थर्मलाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे थर्मलाइजेशन होती है, पैनल हमारा गर्म होता है, उस ये जो हाई एनर्जी है वो हीट में आगे अल्टीमेटली चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने पेरोव्स्काइट मटेरियल यूज़ किए, साइंटिस्ट ने सालों साल इन मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च की और एक ट्यूनेबल बैंड गैप वाला मटेरियल जो है उन्होंने डिस्कवर कर लिए ABX3, और उसको सिलिकॉन लेयर के साथ डिपॉजिट कर लिया। और ये डिपॉजिट करना इसलिए भी अच्छा है कि जिन कंपनीज ने प्लांट पहले से ऑलरेडी लगाए हुए हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन लाइन उनके पास मौजूद है, तो सिंपली उसमें हमने पेरोव्स्काइट की जो फिल्म होगी इसको उसके ऊपर डिपॉजिट करना होगा, यानी लिटिल एडिशन करनी होगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से ही टेंडम सेल जो है वो अचीव हो जाएगा। और जब टेंडम सेल अचीव हो जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी का जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है 43% पे चली जाएगी, यानी एक नया डोर ओपन हो गया है एफिशिएंसी का। वो जो एक लिमिट थी SQ लिमिट जिसने हमें बाउंड कर रखा था कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हुए 29.4% एफिशिएंसी को क्रॉस नहीं कर सकते, वो एक बैरियर था, हम उससे आगे जा नहीं सकते थे। तो हमें कुछ नया सोचना पड़ा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मल्टी जंक्शन जब हमने क्रिएट किया, टेंडम सोलर सेल हमने क्रिएट किया, अब हमारे एफिशिएंसी के दरवाजे खुल गए और 43% तक अब हम जा सकते हैं थ्योरेटिकली। इसका मतलब है प्रैक्टिकली 40% के करीब हम जा सकते हैं। और जो वक्त गुजरता जाएगा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आती जाएंगी, नए नए आइडियाज आते जाएंगे, स्टैकिंग होती जाएगी, मटेरियल्स बदलते जाएंगे, बैंड गैप ट्यून होते जाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, आगे चली जाएगी। और अगर साइंटिस्ट वहीं रुक जाते कि ठीक है जी 29.2% से हम आगे नहीं जा सकते, हम सिलिकॉन को यूज़ कर रहे हैं, तो बस एफिशिएंसी जो आज 25% में मार्केट में खड़ी है, अगले चंद सालों में तो 3 सालों में वो मैक्सिमम 29.2 तक चली जाती, बस उसके बाद हम स्टॉप हो जाते, आगे सोचते ही नहीं। कहते हैं कि रिसर्च ज़रूरी है, साथ साथ रिसर्च करना ज़रूरी है। मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो रिसर्च कर, जर्मनी रिसर्च कर रहा है, चाइना रिसर्च कर रहा है, ऑक्सफोर्ड पीवी का जिक्र मैं पिछली वीडियोस में करता रहा हूँ, वो उन्होंने डेकेड लगा दिए पूरी पेरोव्स्काइट मटेरियल को रिसर्च करने में। और ये उन्हीं की काविश है कि आज ऑक्सफोर्ड पीवी जो है वो सोलर पैनल लेके खड़ा है टेंडम सोलर सेल का। अब एक रियलिटी बन चुकी है पेरोव्स्काइट मटेरियल, टेंडम सोलर सेल अब एक रियलिटी बन चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्जी का क्लेम 100% ठीक है, क्योंकि लॉन्जी ने जो बात की है वो टेंडम सोलर सेल की है,
इसकी की है। और आज टेंडम सोलर सेल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने सोलर पैनल्स, उनको आप समझ सकें। चूंकि इस वीडियो में सोलर पैनल्स की बातें हो रही हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक और सोलर पैनल दिखाता हूं जो कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है। पाकिस्तान की मार्केट में अब मैक्स पावर ने एक पैनल्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, और ये बिल्कुल प्लास्टिक शीट है, देखें, और इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लें, ये देखें, ये बिल्कुल फोल्डेबल है। आप इसको पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी कैंपिंग में जा रहे हैं तो इसको आप ले जा सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट ये आउटपुट देता है ये सोलर पैनल जो है। और अगर कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर रिजिड सोलर पैनल जो हैं अटैच नहीं हो सकते या छत पे इंस्टॉल नहीं हो सकते, बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है। लोग कहते हैं कि जी हमारी छत पे बच्चे पत्थर मारते हैं, हम सोलर पैनल कौन से लगाएं, शीशे वाले हम नहीं लगा सकते। लोगों की मजबूरियाँ हैं। कुछ लोगों के घर में छतों पे सोलर पैनल, उनके पास छतें ही अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास सिर्फ बालकनी है। तो बालकनी में भी आपने अपनी जो दीवारें हैं उसके ऊपर आप ये इस तरह के मल्टीपल पैनल्स लेके अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पैनल जो है वो एक डीसी फैन जो तकरीबन और 2-3 लाइट्स आराम से चला लेता है, यानी कि ये कम से कम 4 से 5 एम्पेयर और 12 वोल्ट आउटपुट देता है। तो आप ये सोलर पैनल जो है बालकनी में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल, इनको आपस में सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन बना के आप इन्वर्टर से अटैच कर सकते हैं, अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, घर का लोड जो है डीसी लोड वो भी चला सकते हैं, और इसको इन्वर्ट करके एसी लोड भी चला सकते हैं। तो ये मैक्स पावर वालों ने अच्छी चीज़ बनाई है, उन लोगों को सोल्यूशन दिया। जैसे शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉप के बाहर अगर आप इसको खाली हैंग कर दें तो जो बिजली का बिल है उसको बचाएं। कमर्शियल यूनिट जो है डेफिनेटली वो महंगा होता है, तो शॉपकीपर के लिए भी अच्छी चीज़ है कि बस इसको आप वहाँ पर रख लें, जो है वो डीसी फैन डायरेक्ट अटैच करते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट डायरेक्ट इसकी आउटपुट है। तो डायरेक्ट इससे जो है वो 12 वोल्ट की चीज़ें जो है वो चल सकती है, बैटरी भी चार्ज हो सकती है। तो मल्टीपल जगहों पे ये यूज़ हो सकता है जहाँ पर रिजिड पैनल, बड़े पैनल इस्तेमाल नहीं हो सकते, और जहाँ पे पोर्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर डेफिनेटली ये पैनल जो हैं वो यूज़फुल हैं। तो मैक्स पावर ने ये अच्छी चीज़ बनाई है। अगर आपको ये पैनल चाहिए हो तो आप smarteshop.pk विज़िट करके ये सोलर पैनल जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप कि व्यूअर्स ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती साबित हुई होगी। चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है वो आम आदमी तक भी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।